अपनी जो हमारे प्रेशर के सामने इतनी मूल्यवान बात रखी। अब मैं मंच पर हमारे पीटीसी के कंप्यूटर के शिक्षक जितेंद्र सर को बुलाना चाहूँगा, वे मंच पर आए और हमारे वेलकम टू पीटीसी मसौढ़ी। अब आज से आप लोग परिवार का हिस्सा हो गए हैं, है ना? यानी न्यू बॉर्न बेबी हैं पीटीसी मसौढ़ी के। इतने लेक्चर व्याख्याताओं का आप लोगों ने सुन लिया। बात सुने तो लगा किस सब्जेक्ट के टीचर हैं जो आप लोगों को चीजें बता रहे हैं। सोचना चाहिए था बातों से नहीं लगता है। जैसे स्टार्टिंग हुआ, प्राचार्य महोदय भाषण दी तो वह किस चीजों पे बात की? बेसिक चीजों पे, फाउंडेशन पे। तो फाउंडेशन की टीचर थी। किसी भी चीज की बुनियाद सबसे ज्यादा जरूरी होती है ना? घर बनाएंगे तो भी फाउंडेशन चाहिए। पढ़ाई करते हैं तभी हम लोग प्रारंभिक से शुरुआत करते हैं, कका से चीजें से, ठीक है। इसके बाद हम लोग भाषण सुने किसका? उपेंद्र सर का और शशिबाला मैडम का। तो इन लोगों के चीजों से क्या लगा आपको? बात करने के लैंग्वेज से, लहजा से, सोशल साइंस, किस तरह अपने आप को प्रेजेंट करना है, चीजों से लड़ना कैसे है, कैसे अपने आप को प्रूव करना है, इन चीजों के बारे में बात की हो, है ना? अभी मीनाक्षी में आप लोगों से बात कर रहे हैं तो क्या लगा आप लोगों को? रसायन शास्त्र की व्याख्याता है। दिमाग में जितना केमिकल लोचा है उसको ठीक करना मैम का काम है ना? क्या बताइए आप लोगों को? बताए भी तो चीजें केमिस्ट्री से रिलेटेड चीजें ही बताएं, है ना? हम लोग शिक्षक बनते हैं, शिक्षक का मतलब हो जाता है कि सब चीज जानते हैं, है ना? और ऐसा नहीं होता है। हम लोगों को चीजें पास करके सब कुछ आना पड़ता है, पर हम लोग एक सेपरेट चीज पढ़ते हैं। अभी हम लोग यहाँ, आप लोग आ गए हैं, चीजें पढ़ाना, सब्जेक्ट कोई मायने ही नहीं रखता है। रसायन शास्त्र मायने रखता है? डीएलएड कोर्स में कहीं है? फिजिक्स है? मैथ है? नहीं। यानी अपने आप को एक स्पेशल बनाना है, लोगों तक प्रेजेंट करने का, अपने आप को बेहतर बनाने का। हम कुछ भी चीजें बोले लोगों तक आसानी से, सही से पहुंचे। टीचर प्रोफेशनल में एक चीजें है कि हम लोग हमेशा एक जनरेशन आगे वाला को पढ़ाते हैं। जैसे हम लोग जेन जेड में आए 1981 से लेके 2000 तक बच सकते हैं, ठीक है। आप लोग जेन अल्फा में आए, जेड एक्स में, है ना? तो हम लोग आगे वाला को पढ़ाते हैं, यानी जो चीजें ज्यादा जानता है उसको हम लोगों को पढ़ाना पड़ता है। अभी आप लोग जैसे हम लोग हैं 2025 से जेन अल्फा बीटा दोनों चलने लगा। इससे पहले अल्फा चल रहा था 2013 से 24 तक। 25 से 31 तक चलेगा अल्फा और बीटा जनरेशन। जिस तरह पीढ़ियां बांटा जाता था 1946 से 67 तक को हम लोग क्या बोलते हैं? बूमर बोलते हैं ना। तो मैंने चीजें सीखता, जो लड़ाई की है वो चीजें देखते थे। फिर थोड़ा टेक्नोलॉजी आया, फिर आया। अभी हम लोग थोड़ा सा टेक्नोलॉजी टूल्स के साथ आए। अभी 2025 खत्म हुआ एआई के साथ। अब एआई का अगला जनरेशन चलने लगा। तो अभी जब आप लोग पढ़ाइएगा तो नेक्स्ट जनरेशन को पढ़ाइएगा कि गाड़ी अपने आप चलते रहेगी, काम अपने आप होते रहेगा, सोए लाइट ऑफ हो जाएगा, सोए चीजें कामें होने लगेगी, है ना? तो पढ़ाई में हम लोगों को उन चीजों को सिखाना पड़ता है जो हम चीजें नहीं जानते। ये मानते हैं कि नहीं? जिस बच्चे को हम लोग पढ़ाने जाते हैं, अभी जैसे 10 साल का बच्चा है, हम मोबाइल दे, हम लोगों से बेहतर चलाता है। तो उस बच्चे को पढ़ाना है तो उन चीजों को आपको भी जानना पड़ेगा, है ना? तभी तो पढ़ा पाएंगे। किसी से कम्युनिकेशन कैसे बनाएंगे? जो उसको जो चीजें पसंद है वो उन चीजों के बारे में हम जानेंगे, उसको बताएंगे तब जानेगा ना। वो बच्चा फार्मूला देख लिया, मैथ में नया नया ट्रिक, हम पढ़ा रहे हैं वैदिक तरीका, तो आपको पसंद करेगा? नहीं ना। तो इन्हीं चीजों का यहाँ पे जितने भी लोग हैं, अभी जैसे रानी मैम से, आपको डॉक्टर रानी मैम से बात नहीं हुआ, वो वनस्पति शास्त्र की व्याख्याता है,
हम हरियाली लाएंगे। हरियाली लाएंगे। ठीक है ना? हम ही से शुरुआत और हम ही से अंत होगा। प्राकृतिक ही सब कुछ है ना? उसी से जन्मना है, उसी में खत्म हो जाना है? तो सभी सब्जेक्ट का निचोड़ ये निकलता है, हमको बेहतर बनाना है, अपने समय का सदुपयोग करना है, या सब चीजों को मिला जुला के चलना है। हम लोग यहाँ पे एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाएंगे केवल, है ना? मार्गदर्शक बनेंगे, आप लोगों को पढ़ाएंगे नहीं। हम लोग पढ़ चुके हैं, पात्रता पास करके आए हैं, तो हम लोग क्या पढ़ाएंगे? हम लोग 9th 10th में जो फिजिक्स पढ़ते हैं, थोड़ा सा बढ़ते हैं, 11th 12th में थोड़ा बढ़ते हैं, तो उसको थोड़ा डीपली जानते हैं, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं जानते हैं। कखा फिर से सीखते हैं क्या आप? नहीं ना, बेहतर तरीके से करते हैं। तो इसी तरह जब हम लोग आए हैं, तो मेरा टॉपिक आईसीटी है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, है ना? अभी एआई का युग चल रहा है, तो टेक्नोलॉजी का प्रयोग हम लोग क्यों करेंगे, अभी क्यों करते हैं? आसान बनाने के लिए, कम्पीट विद ग्लोबल लेवल। जी ठीक है, सब चीजें सही है, हम लोग उसका गुलाम बन गए हैं, ये मानते हैं? अभी हम लोग मोबाइल उठाते हैं, कॉल लगाने के लिए रील देखने लगते हैं। पता है ना, टेक्नोलॉजी का प्रयोग खुद को बेहतर बनाने के लिए करना है। जैसे बहुत सारे लोग बोले कि हमको टीचर की तरह बनना है, कि बातों को कैसे समझा सकते हैं। हम लोग अभी ट्रेनिंग लेते हैं, जैसे क्लास खाली रहता, 50 लोग रहते, तो अलग अलग दिशा में सब लोग बैठते, आगे आने से सब लोग डरते, है ना? यहाँ पे टीचर ट्रेनिंग होता है, उनमें भी वही होता है। 55 साल के बुजुर्ग टीचर रहेंगे, वो भी पीछे बैठना पसंद करेंगे। तो वो अपने भावनाओं को, नॉलेज बहुत है जो आप लोग लेके आए हैं, उसको बाहर निकालना कैसे है, लोगों तक पहुंचाना कैसे है, ये चीजें हम लोग आप लोगों को सिखाएं। बाकी एक्स्ट्रा कुछ चीजें नहीं सिखाना है हम लोगों को। आप लोगों को ज्ञान को लोगों तक पहुंचाना सिखाएं। टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी वही करेंगे। जैसे अभी आप लोगों को क्वेश्चन पेपर दे दिया जाए, इसको सॉल्व करना है 10 मिनट के अंदर, तो आप लोग क्या करिएगा? फोन निकालिएगा, एआई वाले युग में है, फोटो खींचिएगा, तुरंत सोचिएगा कि आंसर आ जाए, उसको लिखिए। ऐसा क्वेश्चन भी उसमें होगा जो आप लोग जानते हैं, फिर भी आप लोग खुद से न लिख करके वो कॉपी करिएगा। तो स्मार्ट कौन हुआ, आप या एआई? स्मार्ट किसको बनना है? आप लोगों को बनना है। जिसको हम लोग बनाए, एआई को हम लोग बनाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी जो भौतिक वस्तुओं है, दिमाग दे दिया गया है मशीन को, वो सोचने लगा। उसका कहना है कि इंसान कुछ नहीं है, कुछ भी जरूरत होता है हमसे मदद लेता है, जो कि हम लोग बनाए। तो टेक्नोलॉजी का उतना ही प्रयोग करना है हम लोगों को, हम लोग अपने कमियों को दूर करने के लिए। जैसे शशिबाला मैडम बनाई, डायरी लिखेंगे, हम में क्या कमी है। जैसे हम लोगों को नॉलेज है, हम लोगों से सामने क्यों नहीं बोल पाते, इन चीजों को दूर करना होगा तो करेंगे। कोई टेक्नोलॉजी टॉपिक हमको समझ में नहीं आ रहा है, हम बहुत सारा पढ़ लिए, उसको डिटेल में जानना है, लोगों को एक्सप्रेस करना, तो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उन चीजों को देख के अपने आप में सुधार करने के लिए टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे। टेक्नोलॉजी को एक नौकर के रूप में प्रयोग करेंगे, नहीं कि हम उसका नौकर हैं। ठीक है, तो हम लोग जब मोबाइल चलाएं तो रील देखने के लिए नहीं चलाएं, अपने सुविधा के लिए, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए चलाएं। कोई टाइम लिमिट रखें कि हमको कितना देर ही मोबाइल चलाना है, उसका गुलाम बन के नहीं रहना है। हम जो चाहते हैं वही हम करें, ये नहीं कि हम मोबाइल उठा लिए, कॉल लगाने के लिए उठाए, रील देखने लगे, फिर चीजें भूल गए, हम ये तो कर ही नहीं पाए। ठीक है, तो यही से हम करते हैं। आप लोग कोशिश करिएगा कि आप लोगों में एक डायरी बनाइए, नोट करिए कि आप लोगों में क्या क्या कमी है और उसको कैसे दूर किया जाए। एआई है, ये चीजें तो बता सकता है ना। चैट जीपीटी यूज करते हैं, परप्लेक्सिटी यूज करते हैं, जेमिनी यूज करते हैं, कुछ भी यूज करिए पर अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, है ना? इन चीजों को करते हैं। थैंक यू, आप लोग यहाँ आए, आप लोगों को और सीखने का मौका मिलेगा। हम लोगों को हर बैच पे निर्भर करता है कि शिक्षक क्या पढ़ाता है। आप लोगों में सीखने की कैपेसिटी रहेगा, आप लोग सवाल पूछिएगा तो हम लोग उसको खोज करके कहीं से ला करके आपको देंगे। आप लोग नहीं पूछिएगा, नहीं देंगे।
है ना। तो ये हर एक बैच पे निर्भर करता है कि आप क्या हम लोगों से सीख पाते हैं। तो कोशिश करेंगे हम लोग बेहतर करने का, जब आप बेहतर प्रश्न हम लोगों से पूछ पाए। तो आज से तैयारी कर लेना है कि आप लोगों को अपने में क्या क्या कमियां हैं और कैसे कैसे दूर करेंगे। हम लोग केवल सब्जेक्ट, केवल टॉपिक नहीं पढ़ाएंगे, आपके मार्गदर्शक हैं, हर एक चीजों में आपको साथ देंगे। जो भी चीजें होगा, बोले ना कि रसायन शास्त्र के ज्ञाता है मैम, तो आपको रसायन में केमिकल नेचर रिलेशन में क्या समस्या आ रहा है, चीजें कैसे करें, ये चीजें नहीं समझ में आ रहा है, कौन सा सब्जेक्ट चूज करें, कैसे पढ़ाई करें, इन सारे चीजों को करना है। उपेंद्र सर बताए कि जैसे हम लोगों को पढ़ना है टॉपिक, 12 पेपर है, तो हम लोग पास करें नहीं करें, इसी में खुद के लिए समय निकालना है नेक्स्ट तैयारी के लिए। हम लोग डीएलएड कर रहे हैं टीचर बनने के लिए, पर वो जो टीचर का परीक्षाएं होगी यहाँ पे नहीं पढ़ाई जाएगी। जीके जीएस पूछेगा ही ना, स्टैटिस्टिक्स जीके पूछेगा ही ना, मैथ पूछेगा, रीजनिंग पूछेगा, इसका तैयारी यहाँ नहीं होगा। तो 2 साल तक हम लोग क्या करेंगे? टीचर बनना मतलब अपने पेशेंस का एग्जाम देना है ना। तो हम लोग ये सब्जेक्ट के साथ साथ में जो समय बचेगा उसमें अपना आगे का तैयारी करेंगे कि जो भी मेरे हाथ में डिग्री आए तो साथ साथ नौकरी भी आए। ठीक है। इस